पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार देर रात 1 बजे कहा कि अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। वे भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम में 4 घंटे से ज्यादा तक रही। दरअसल टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के अधिकारी मतपेटियां खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया गया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। पार्टी के कार्यकर्ता अनुशीलन केंद्र के स्ट्रांग रूम पहुंच गए। यहां धरना शुरू कर दिया गया। उधर चुनाव आयोग ने कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही थी, पार्टियों को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। बाद में सीसीटीवी को लेकर चिंता जताई। अब सब कुछ ठीक है। तो चुनाव आयोग बोला पोस्टल बैलेट छट रहे थे, ईवीएम सुरक्षित है। आपको बता दें कि 4 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। इससे पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की तरफ से लगातार बड़े आरोप लगाए जा रहे थे। इस बीच खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंची और लगभग 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर वो खड़ी रही। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन लगातार टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से धांधली की जा रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम पहुंची और जहां उन्होंने लगभग 4 घंटे व्यतीत किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को अहमदाबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान आपसी सहयोग, विकास कार्य और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो गुरुवार को सीएम भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। इस दौरान विकास कार्यों और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुजरात दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है और इसी के साथ इस दौरे को एक साझेदारी की मजबूत दिशा की ओर देखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुजरात दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। विकास कार्य और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर इस दौरान दोनों सीएम के बीच चर्चा हुई। राजस्थान में जनगणना 2027 16 मई से शुरू होगा। जनगणना का पहला चरण जनगणनाकार निदेशक विष्णु चरण मलिक ने बताया कि पहले चरण में मकान सूचीकरण और गणना की जाएगी। आज मई से स्वयं गणना पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा। 1 से 15 मई तक स्वयं विवरण भर सकेंगे। जनगणना में फील्ड कार्य 16 मई से 14 जून तक होगा। करीब 1,60,000 प्रगणक पर्यवेक्षक लेंगे इसमें हिस्सा। आपको बता दें कि 33 प्रश्नों के आधार पर जानकारी भरी जाएगी। तो आज मई से स्वयं गणना पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा। 33 प्रश्नों के आधार पर जानकारी भरी जाएगी। 1 से 15 मई तक स्वयं विवरण कार्य भरे जाएंगे। जनगणना में फील्ड कार्य 16 मई से 14 जून तक होगा। करीब 1,60,000 प्रगणक और पर्यवेक्षक इसमें हिस्सा लेंगे। तो 33 प्रश्नों के आधार पर जानकारी भरी जाएगी। तो राजस्थान में जनगणना 2027 की शुरुआत हो रही है। मिडिल ईस्ट जंग का असर एलपीजी व्यावसायिक सिलेंडर पर भी देखने को मिल रहा है। 993 रुपए की बढ़ोतरी। पहले सिलेंडर 2,106 रुपए में मिलता था, वहीं अब ये 3,099 रुपए में व्यवसाय सिलेंडर मिलेगा। वहीं बढ़ी हुई दरें आज से लागू होंगी। हालांकि अभी घरेलू सिलेंडर पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो अब आपको बता दें कि व्यवसाय सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। 3,099 रुपए में मिलेगा व्यवसायिक सिलेंडर और बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। हालांकि अभी घरेलू सिलेंडर पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो एक बार फिर व्यवसायियों को झटका लगेगा। मिडिल ईस्ट जंग का असर
एक बार फिर देखने को मिल रहा है और व्यवसायियों पर इस पर असर खासा देखा जा रहा है। एलपीजी व्यवसायिक सिलेंडर पर 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये सिलेंडर, आपको बता दें, पहले सिलेंडर मिलता था 2106 रुपए में, जबकि अब ये सिलेंडर मिलेगा 3099 रुपए में। और इसी के साथ घरेलू सिलेंडर में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। खाजूवाला से खबर है, जहां 70 करोड़ की हेरोइन तस्करी का मामला सामने आया है, जहां 2 केटरिंग बॉयज रिमांड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी पूछताछ जारी है। पूगल में बड़ी कार्रवाई की गई है। 70 करोड़ की हेरोइन बरामदगी का ये मामला सामने आया है। खाजूवाला पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। बीएसएफ, आईबी सहित कई एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। मुख्य आरोपी अब भी फरार है, तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। एक आरोपी घायल है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें कि बॉर्डर से स्कूटी के जरिए लाई जा रही थी ये हेरोइन। 21 अप्रैल को पुलिस ने पकड़ा था बड़ा जखीरा। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। कॉल डिटेल और नेटवर्क खंगाल रही है एजेंसियां। सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई है चौकसी। साथ ही साथ जल्द ही बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। कई और गिरफ्तारियां संभव हैं। जांच अधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो 2 केटरिंग बॉयज रिमांड पर लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। और 70 करोड़ की हेरोइन की बरामदगी का ये मामला सामने आया है और गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। और देखा जा रहा है कि इनसे पूछताछ में एक बड़े गिरोह का खुलासा भी हो सकता है। तो 70 करोड़ की हेरोइन बरामदगी का मामला सामने आया है। आईपीएल सीजन 2026 जयपुर में आज होगा। आईपीएल का रोमांस जयपुर में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। राजस्थान रॉयल अपने घरेलू मैदान पर दूसरा मैच खेलने उतरेगी। राजस्थान का दिल्ली के साथ होगा मुकाबला। तो जयपुर में खेला जाएगा दूसरा मुकाबला और आपको बता दें कि ये मुकाबला दूसरा है। एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान पर दूसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी। राजस्थान का दिल्ली के साथ ये मुकाबला होगा। तो आज शाम 7:30 बजे एसएमएस स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल सीजन 2026 का ये मुकाबला। दिल्ली से मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स का। जयपुर में आज होगा आईपीएल का रोमांस देखने को मिलेगा। जयपुर में खेला जाएगा ये दूसरा मुकाबला। तो एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आए तेज आंधी तूफान की चपेट में आकर पानी में समा गया। अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रशासन के अनुसार 15 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 40 से 45 पर्यटक सवार थे। हादसा डैम किनारे से लगभग 300 मीटर अंदर हुआ। बरगी सिटी सीएसपी अंशुल मिश्रा ने बताया कि शुरुआती रेस्क्यू में एसडीआरएफ ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम से राहत कार्य प्रभावित हुआ। शुक्रवार सुबह फिर से रेस्क्यू जारी है। तो देखिए, जबलपुर में क्रूज डूबा है, जिसमें 22 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि कई लोग अभी भी लापता है। आर्मी ने इस दौरान मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से जो क्रूज डूबा हुआ नजर आ रहा है। और जल्दी कुछ लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है और अभी तक सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई लोगों को ढूंढा जा रहा है। तो जबलपुर में क्रूज डूबा है, 22 को बचाया गया है। 7वीं डेड बॉडी बरामद की गई है अब तक। तो आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है।
राजस्थान में मई में गर्मी कंट्रोल में रहने की संभावना है। पहले 2 सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आंधी बारिश का दौर जारी रह सकता है। तापमान सामान्य रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश दिनों में गर्मी, जबकि शाम को आंधी बारिश का अनुमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अनुसार 2 मई को 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो 4 मई तक रहेगा। पिछले 24 घंटे में कुछ इलाकों में आंधी चली और बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तो 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ट्रंप ने ईरान युद्ध की मंजूरी के लिए संसद में प्रस्ताव रखने का इरादा अभी टाल दिया है। युद्ध की 60 दिन का समय पूरा होने के बाद ट्रंप को आगे इसे जारी रखने के लिए 1 मई को प्रस्ताव रखना था। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने गुरुवार को संसद में कहा कि राष्ट्रपति को 60 दिन से ज्यादा युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि ईरान के साथ जो सीजफायर हुआ है उससे ये साफ है कि 60 दिन की समस्या सीमा रुक गई है। अमेरिका ईरान जंग 7 अप्रैल को रुक गया था। इसका मतलब है कि ये जंग करीब 40 दिन चला। हेग्सेथ ने यह भी कहा कि इस समय सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं बल्कि युद्ध विरोधी है। इनमें कुछ डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन भी हैं।